हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि अभी तक 5 वीडियोस में बना चुका हूं कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 5 वीडियोस टोटल हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं। अब बारी है प्रैक्टिस करने की। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे आपका उन्हीं सब क्वेश्चनों की जो अभी तक हमने रूल पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की, क्योंकि यहाँ पर रूल्स बहुत सारे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे यहाँ पे 25 तक क्वेश्चंस हैं। तो सबको हम एक एक करके डिटेल में उसका फिर से डिस्कशन करेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट भी साथ में चलेगा, आपका क्वेश्चन भी होता रहेगा, यानी एक तीर से दो निशाने आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन कि वन ऑफ द प्यूपिल्स इन आवर क्लास डॉट डॉट आकार। तो क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसे ही आ सकता है। यहाँ पे दिया रहेगा वन ऑफ द प्यूपिल्स इन आवर क्लास डॉट डॉट आकार। 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस में से आपका कुछ एक जो सही होगा वो लगाना रहेगा हमें। तो यहाँ पे बात हो रही है वन ऑफ, यानी वन ऑफ मैंने क्या कहा था, पी आपका यहाँ पे क्या लगा है ऑफ। ऑफ के बाद क्या होता है, तो ऑफ के बाद कुछ भी जो सब्जेक्ट आता है तो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो बताया जा रहा है कि प्यूपिल्स मीन्स होता है शिष्य, यानी जो आपके किसी गुरु के जो शिष्य होते हैं उनको कहा जाता है प्यूपिल्स। तो वन ऑफ द प्यूपिल्स इन आवर क्लास, तो हमारे क्लास में यानी सभी शिष्यों में से एक जो है वो उसके पास क्या है, कार रखता है अपने पास। वन ऑफ द प्यूपिल्स इन आवर क्लास, तो हमारे क्लास में जितने सारे शिष्य हैं उनमें से एक के पास कार है, वो एक जो है वो कार रखता है अपने पास। तो उसका क्या हो जाएगा, तो वन के लिए आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगी यहाँ पे, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि बात यहाँ पे प्यूपल्स की नहीं हो रही है कि बहुत सारे शिष्यों की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ वन की, यानी एक ही है वो बच्चा जो कार रखता है। तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। और मैंने कहा था जब वर्ब होती है और वर्ब में एस लग जाता है तब हम उसे कहते हैं सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वन ऑफ द प्यूपल्स इन आवर क्लास ओन्स अ कार, यानी हमारे क्लास में सभी बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा जो है वो क्या रखता है, अपने पास कार रखता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि द लायंस ऑफ द ईस्ट डॉट डॉट एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी यहाँ पे बात हो रही है कि द लायंस ऑफ द ईस्ट, यानी कोई द लायंस ऑफ द ईस्ट नाम की बुक है, कोई पुस्तक है। वो क्या है, एक बता रहा है रुचिकर बुक है, यानी रुचिकर यानी उसमें मतलब अच्छी वाली बातें हैं, तो इंटरेस्टिंग बुक है वो, ऐसा कह सकते हो आप। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे कि आर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो अगर ये बुक का नाम है द लायंस ऑफ द ईस्ट, यहाँ पे किसी लायंस की शेरों की बात नहीं हो रही है कि बहुत सारे शेर हैं उनके बारे में बात की जा रही है, कि जो पूरब में बहुत सारे शेर रहते हैं उनके बारे में बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आगे यहाँ पे बुक लगा दिया गया है, तो ये किसी बुक का नाम है, यानी ये नेम है किसी चीज़ का, ये किसी चीज़ का नेम है। और आपका प्रॉपर नाउन है, क्या है ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ताजमहल हो गया, किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, तो उसका प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर माना जाएगा। और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, तो सिंगुलर ही लगेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज हम यूज़ कर देंगे। तो द लायंस ऑफ द ईस्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डॉट डॉट माई फेवरेट डिश। तो ये किसी डिश का नाम है। ये रूल मैं आपको करा चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा। ये रूल मैं आपको करा चुका हूँ कि जब कोई चीज़ पेयर में आती है तो पेयर में आने के बाद हम उसे सब्जेक्ट सिंगुलर काउंट करते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करती है। और जब चीज़ें सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करने लगेंगी तो वर्ब हमेशा अपने साथ सिंगुलर ही लेंगी। तो यहाँ पर कह रहा है एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। कस्टर्ड आपका दही कह सकते हो, तो एप्पल पाई और कस्टर्ड हमेशा साथ में आएंगे। ये कोई विदेशी फूड हो सकता है, कोई विदेशी अनाज हो सकता है। तो यहाँ पे एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो इज का यूज हम यहाँ पर भी कर देंगे। ये पेयरिंग नाउन है, जो पेयर्स में नाउन आते हैं उनकी श्रेणी में आने वाला ये नाउन आपका है। तो यहाँ पर हो जाएगा एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि 10 किलोमीटर्स डॉट डॉट अ लॉन्ग वे टू वॉक, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर्स डॉट डॉट अ लॉन्ग वे टू वॉक। अब यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि 10 किलोमीटर्स आपका प्लूरल नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नहीं है वो। 10 किलोमीटर्स हमें कितना चलना है, तो 10 किलोमीटर चलना है। और जब बात होगी 1 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर्स की बात हो, यहाँ पे चाहे 1 किलोमीटर
अगर 1 किलोमीटर की बात होगी तो लिखा जाएगा 1 किलोमीटर, एस नहीं लगाया जाएगा। और अगर 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो उसमें एस लगा दिया गया है। तो 10 किलोमीटर्स की बात हो रही है तो ये मत समझना कि प्लूरल है, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट में ही काउंट किया जाएगा। अब आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक, यानी 10 किलोमीटर्स जो है, अब यहाँ पे थोड़ी ना कहना 10 किलोमीटरों में दौड़ना है, 10 किलोमीटर ही कहेंगे, चाहे 11 किलोमीटर रहे चाहे 12 किलोमीटर रहे। अगर इंग्लिश में आपको कन्फ्यूजन हो तो उसकी हिंदी बना के देखो। जैसे कुछ नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, जिन नाम हो गया तो मोहन का मोहनो नहीं कर पाएंगे हम, वो अलग लगेगा तो उनका प्लूरल होगा नहीं। अब अगर 10 किलोमीटर को हम प्लूरल बोलते भी हैं, चलो इंग्लिश में तो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि 10 किलोमीटर से लिखा है, कहीं से वो प्लूरल लग रहा है। हिंदी में बोल के देखो एक बार उसे, तो हिंदी में लिखेंगे क्या 10 किलोमीटरों, 10 किलोमीटर ही लिखेंगे हम, चाहे वो 11, 12, 50 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, चाहे जितना हो, लेकिन प्लूरल बना ही नहीं सकते हमसे। हम उसे कहेंगे 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटरों नहीं कहेंगे, या 5 किलोमीटरों नहीं कहेंगे, 5 किलोमीटर ही कहेंगे। तो वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी कैसे आती है, तो सिंगुलर वर्ब आती है। उसके बाद हम 5वें नंबर पे बढ़ते हैं आगे। 5वां नंबर क्या कहता है, तो 5वें नंबर का जो है मोहन एज वेल एज सोहन डॉट गिल्टी। अब ये रूल मैंने नहीं आपको पढ़ाया था, मोहन एज वेल एज, यहाँ पे कुछ कंजंक्शन होते हैं, एज वेल एज होता है, विथ होता है, अलोंग विथ होता है, और आपका कुछ तरीके से और भी वर्ड्स होते हैं। तो उनमें जब ये मिडल में आते हैं, यानी जैसे एंड का मैंने बताया था कि एंड जो है दो नाउन्स को एक साथ कनेक्ट करके रखता है, वैसे एज वेल एज हो गया, विथ हो गया, अलोंग विथ हो गया, ये भी कंजक्शन का काम करते हैं, ये भी दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। तो रूल सिर्फ वही है, सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब का खेल होता है वो इस शब्द के पहले लगे आए नाउन से लिया जाता है। जैसे यहाँ पे मोहन एज वेल एज सोहन, तो यहाँ पे बात मोहन और सोहन की हो रही है। एज वेल एज मतलब होता है के साथ में, तो मोहन एज वेल एज सोहन, यानी मोहन और सोहन साथ में आपका क्या करें हैं, गिल्टी हैं। मोहन के साथ साथ सोहन भी अपराधी है। कहने का अर्थ जो है, इसका भाव जो है मतलब सेंटेंस का, कि मोहन के साथ साथ सोहन भी अपराधी है। तो यानी मोहन अगर अपराधी है, मोहन अगर उस टाइम पे कहीं और था, तो सोहन मौजूदा हालत पे अपराधी रहेगा। तो यहाँ पे बात दोनों की जा रही है। तो वर्ब हमेशा किसके साथ लगाएंगे, अगर मोहन नहीं है तो सोहन को भी सज़ा मिलेगी, और अगर सोहन नहीं है तो मोहन को भी सज़ा मिलेगी। तो बात है सिंगल की बात हो रही है, तो सिंगल यहाँ पे है कि ये रूल आप देख लेना, अगर एज वेल एज आया है तो इसके जस्ट पहले आने वाला जो नाउन होगा, जो वर्ब लगेगी, वो इसी के हिसाब से लगेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहन एज वेल एज, तो मोहन आपका सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से यहाँ पे वॉज लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, वॉज। तो मोहन एज वेल एज सोहन वॉज गिल्टी। तो यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर एज वेल एज आता है, विथ आता है, अलोंग विथ आता है, तो ये अपने पहले आने वाले नाउन के हिसाब से वर्ब चूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने किया है। उसके बाद आगे 6ठे नंबर का आपका क्वेश्चन है, 6वें नंबर का, कि नाइदर जॉन नॉर यू। तो नाइदर जॉन नॉर यू डॉट प्रेजेंट, यानी नाइदर मतलब नहीं, और जॉन मतलब आपका कोई नाम है, कोई लड़का है जॉन, और नॉर यू ना तो तुम और ना ही जॉन। तो ये नाइदर और नॉर का मतलब क्या होता है, ना ही वो और ना ही ये। तो ना तो तुम और ना ही जॉन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, तो या मतलब यहाँ बात क्या की जा रही है कि ना तो तुम ही और ना ही जॉन यहाँ पे प्रेजेंट थे, यानी तुम दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। अब कोई भी प्रेजेंट नहीं था तो कोई भी प्रेजेंट नहीं था, तो वहाँ पे बात सिंगुलर की होगी, प्लूरल बता ही नहीं सकते। जब कोई भी नहीं है तो वो सिंगुलर में आएगा। और एक रूल कहता है ये कि जैसे यहाँ पे आपको अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, ये एज वेल एज आता है तो इसके पहले वाले नाउन के हिसाब से यहाँ पे वर्ब यूज की जाती है। और अगर यहाँ पे नाइदर और नॉर का कनेक्शन है, नाइदर और नॉर का कनेक्शन है, तो नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके, यानी नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब यूज करते हैं। तो यू आपका यहाँ पे क्या है, तो यू आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, तो वर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, तो वर हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे। या आप याद कर सकते हो, या अगर समझने की बात है, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तो सिंगुलर तो है,
यानी 0 रुपीज़ हैं, 0 रुपीज़ हैं, तो सिंगुलर तो है नहीं, मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास इतने रुपए हैं, उसका प्लूरल नहीं बना सकते आप, यानी वो सिंगुलर ही मानना पड़ेगा। जैसे अर्थ है, जो कहते हैं ना कि अगर कोई भी है तो उसे एक्सेप्शन में हम फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलाइन जेंडर है, तो मानते हैं हम पुरुष में ही उसे हैं, मैस्कुलाइन जेंडर ही मान लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे हुआ, अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास तो हम प्लूरल बना ही नहीं सकते, पहली बात तो उसका प्लूरल नहीं बना सकते, तो मानना हमें पड़ेगा। तो क्या मानेंगे हम? आपका सिंगुलर ही मानेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ना तो तुम और ना तुम्हारा दोस्त जॉन था, जो यहाँ पे प्रेजेंट था, तो ना तुम थे ना तुम्हारा जॉन दोस्त था, तो कोई नहीं था, यानी कि वो सिंगुलर की बात कर रहा है, वो प्लूरल सिंगुलर की बात तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब जो लगेगी आपका वो प्लूरल, यानी सेकंड नॉर के बाद आए हुए नाउन के हिसाब से लगेगी। तो नॉर के बाद आपका क्या आया हुआ है? नाउन, तो यू आया हुआ है। अब यू कैसा है? तो प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे यूज की गई है वर्ब वर। तो यू नाइदर जॉन नॉर यू वर प्रेजेंट, यहाँ पे आपका ये राइट सेंटेंस हो गया। उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि आइदर शोभा और आई डॉट डॉट टू ब्लेम, यानी आइदर शोभा और आई, यानी आइदर मतलब या तो, और शोभा या तो मैं क्या हूँ? दोषी हूँ। यहाँ पे इसका सेंटेंस का भाव क्या है? शोभा या तो मैं दोषी हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी आपका नाइदर नॉर हो, तो हम जो इसके नॉर के बाद जो नाउन आएगा उसके हिसाब से हम चूज करेंगे वर्ब। आइदर और हो तो और के बाद आए हुए जो आपका सब्जेक्ट हुआ है, नाउन आया है, सब्जेक्ट आया है, प्रोनाउन आया है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम वर्ब चूज करेंगे। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ सदैव एम लगता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एम। तो आइदर शोभा और आई एम टू ब्लेम, यहाँ पे उसके बाद ये सेंटेंस आपका खत्म होता है। इसका 8th नंबर का सेंटेंस है कि नाइदर ऑफ देम। अब नाइदर ऑफ का रूल क्या कहता है? तो नाइदर ऑफ अगर कहीं पे लगा हुआ है तो ये ध्यान में आपको रखना है कि नाइदर ऑफ के बाद आपका जस्ट नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आएगा, हमेशा क्या आएगा? तो नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हमेशा आएगा। तो यहाँ पे क्या देम का आपका प्लूरल प्रोनाउन दिया गया है, तो नाइदर ऑफ, और ये रूल कहता है कि अगर नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन आया हुआ हो, प्लूरल नाउन आया हुआ हो, तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका? तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वॉज, तो नाइदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग, यानी तुम में से कोई भी गलत नहीं था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तुम में से कोई भी गलत नहीं था, ये सेंटेंस का भाव है। तो नाइदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग, ये ध्यान में रखना आपका। नाइदर ऑफ किसी भी सेंटेंस के अगर सबसे पहले आता है तो उसके बाद आपको देखना है प्लूरल नाउन होगा या तो प्लूरल प्रोनाउन होगा, और अगर ये भी ठीक है तो आपको वर्ब देखनी है। नाइदर ऑफ के बाद जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। तो वॉज रॉन्ग, यानी नाइदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग। उसके बाद 9th नंबर के सेंटेंस पे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर के सेंटेंस, द काउंसिल डॉट डॉट चूजन इट्स प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे द काउंसिल, अभी इसका भी एक सेंटेंस है, कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आते हैं ये सारे, कि द काउंसिल हो गया, द ज्यूरीज हो गए, जो आपका जजेस वगैरह बैठते हैं, 5 जज का जो सभा होती है, उनके बारे में यहाँ बात हो गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे अगर सेंटेंस आपका दिया रहेगा। तो द काउंसिल ये कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पे वर्ब हम यहाँ पे भी देख के लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है द काउंसिल चूजन इट्स प्रेसिडेंट, यानी काउंसिल ने इट्स यहाँ पे क्या लिखा गया है? तो यह सिंगुलर वो प्रोनाउन है, वो भी सिंगुलर कास्ट का है। तो काउंसिल ने खुद ही चुन लिया था, यानी काउंसिल का जो था, काउंसिल में समझ लो 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, कुछ लोगों का सदस्य होते, सभा होती है, उसी को क्या बोला जाता है? काउंसिल बोला जाता है। तो काउंसिल ने खुद ही चूज कर लिया अपना प्रेसिडेंट, यानी पूरी काउंसिल ने मिलके, ऐसा नहीं है एक लोगों ने चुना, किसी ने दूसरे को चुना, पूरी काउंसिल, यानी काउंसिल में जितने भी लोग थे सभी ने अपना प्रेसिडेंट खुद ही चुन लिया। तो यानी काउंसिल की बात वो सिंगुलर में कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन मिलके, पूरा एक समूह मिलके उसने एक प्रेसिडेंट को चूज कर लिया। तो यहाँ पे बात हो रही है सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो हम यूज करेंगे किस वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका द काउंसिल हैज़ चूजन इट्स प्रेसिडेंट। आप यहाँ पे देख के अंदाजा लगा सकते हो, अगर यहाँ पे रहता द काउंसिल डॉट डॉट चूजन देयर प्रेसिडेंट्स होगा, तो यहाँ पे देयर प्रेसिडेंट यानी किसी ने अपना अलग चुना होगा, किसी ने अपना अलग चुना होगा, तो यानी काउंसिल अलग अलग बटी होगी, तो वहाँ पे वो प्लूरल का काम करेगी। यहाँ पे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर यहाँ पे इट्स है तो ये सिंगुलर के रूप में यूज हुआ है, तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगा देंगे। यहीं पे रहेगा देयर प्रेसिडेंट, यानी द काउंसिल डॉट डॉट चूजन देयर प्रेसिडेंट रहेगा, तो बात प्लूरल की कर रहा है, नहीं सभी ने अपना अपना प्रेसिडेंट चूज किया है, तब हम लगा देंगे हैव का यूज कर देंगे। द काउंसिल हैव चूजन देयर प्रेसिडेंट होगा वहाँ पे। आशा करता हूँ ये 9th नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे ये नाउन जो है कलेक्टिव नाउन
कोई सा भी हो सकता है, जैसे अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ गुआवास हो सकता है, एप्पल्स फल हो सकते हैं, तरह तरह के कोई भी लोगों का सदस्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में। उसके बाद 10th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 2 and 2 डॉट डॉट 4। अब इसका जो है ये जो सेंटेंस है ये वो इम्पोर्टेंट है, कह सकते हो ये सबसे अलग है, यानी जितना सेंटेंस में लिखा हुआ है उन सबसे ये अलग है। 2 and 2 मेक 2 and 2 डॉट डॉट 4। अब 2 and 2 अगर मैं आपसे भी पूछूंगा, किसी से भी जाके पूछूंगा तो क्या बताएगा, यानी 2 and 2 कहने का मतलब कि 2 में 2 ऐड किया जा रहा है। 2 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा कितना, तो 4 ही आएगा। वो आप भी बताओगे, किसी और से भी पूछेंगे तो वो भी बताएगा। मजाक की बात नहीं करेंगे कि 2 and 2 4 5 होता है, 6 होता है, ऐसे करके वैसे करके जो होता है रियलिटी में 2 और 2 मिलके क्या बनाते हैं, तो 4 बनाते हैं। आपको भी पता होगा, सबको पता होगा। तो ये बातें आती हैं सर्वदा सदा सत्य रहने वाली बातें। आपने देखा भी होगा सेंटेंस में कि जब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते होंगे तो जब बातें कोई यूनिवर्सली ट्रुथ होती होंगी तो उनका रूल अलग रहता होगा। तो ऐसे यहाँ पे है, ये बातें हमेशा किस में आएंगी, तो ये हमेशा सदा सत्य रहने वाली हैं। यानी किसी के मुंह से सुनोगे तो 2 and 2 मिलके वो 4 ही बताएगा। तो यहाँ पे ये किस में आएगा, इसीलिए मैंने इस पर IMP लिख दिया है कि सब रूलों में, सब जो जितने नियम हैं यहाँ पे सबसे अलग ही रूल है आपका 2 and 2। तो जो बात आपका सर्वदा सत्य रहने वाली कोई चीज़ें हैं वो बदल ही नहीं सकती हैं। जैसे मैंने कहा द सन द अर्थ राउंड्स, कैसे अभी नहीं वो याद नहीं आ रहा सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 and 2, तो ये हमेशा सत्य रहेंगी तो इसको सिंगुलर ही माना जाएगा, क्योंकि बदलेगा नहीं कि आज है, आज 2 + 2 4 मिलके बनता है। आज से 50 साल बाद 2 और 2 10 मतलब मिलकर 10 थोड़ी ना बनने लगेगा, वो 4 ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा ये 2 and 2। तो इसके साथ वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि आज भी हो रहा है तो आगे भी होता रहेगा ये। तो 2 and 2 यहाँ पे आ जाएगा मेक्स 4। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11th नंबर के सेंटेंस पे। तो 11 नंबर का सेंटेंस आपका कहता है द कोस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, यानी द कोस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डॉट डॉट राइजन। अब यहाँ पे ये सेंटेंस भी आपको समझना है। द कोस्ट, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ रही है। कोई आर्टिकल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या प्लूरल नाउन का यूज़ किया गया है आर्टिकल्स। तो कई सारे आर्टिकल्स थे। अब मान लो सेम आर्टिकल्स पर, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी है, अगर इस टी शर्ट की कीमत मैं 10 दिन पहले कुछ दूसरा लगाया था, लेकिन आज मैं जाकर इसी खरीदूंगा अगर कोई दूसरी टी शर्ट हो, तो लगातार मैं अगर 10 के भाव में खरीदूंगा, तो अगर एक टी शर्ट की कीमत बढ़ी होगी तो लगातार 10 की बढ़ी होंगी। कि वो एक टी शर्ट मुझे, मान लो ये 250 की टी शर्ट है, तो वो मुझे एक टी शर्ट 300 की देगा, बाकी 9 को जो 250 को ही देगा वो। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर एक की कीमत बढ़ रही है तो लगातार वो सभी आर्टिकल्स की बढ़ेगी। यानी एक टी शर्ट की कीमत बढ़ी तो वो सब पे वही कीमत बढ़ाएगा। ऐसा नहीं होगा एक टी शर्ट पे बढ़ा दिया उसने और सब पे घटा दिया, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो द कोस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, द कोस्ट ऑफ, यानी एक साथ बढ़ रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ होगा यहाँ पे कि सभी आर्टिकल्स का कीमत जो है वो एक साथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग तो बढ़ नहीं रहा है। यही सेंटेंस हुआ जो कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस है। यानी यहाँ पे काउंसिल में सभी लोगों ने अपना प्रेसिडेंट एक साथ चुना था तो सिंगुलर की बात हुई थी। वैसे यहाँ पे जो कीमत है वो एक साथ बढ़ रही है चीज़ों की, तो यहाँ भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज़। तो द कोस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज़ राइजन, अचानक से उठ गए, मतलब सभी आर्टिकल्स की कीमत अचानक से उठ गई। अब उसके बाद यहाँ पे 12th नंबर का क्वेश्चन है कि ऑल द स्टूडेंट्स इन आर कॉलेज, यानी क्या है यहाँ पे लगा लेंगे कॉलेज। तो ऑल द स्टूडेंट्स इन आर कॉलेज डॉट डॉट इंग्लिश, यानी क्या करते हैं, लर्न करते हैं, लर्न्स करते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट यानी हमारे कॉलेज के सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, सभी, यहाँ पे ऑल लग गया है ना, तो ऑल जब सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हुआ है स्टूडेंट्स के बाद, तो ये तो आपका क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले आपका क्या आया है, स्टूडेंट्स, तो ये सब्जेक्ट काम करेगा। और सब्जेक्ट आपका कैसा है, तो प्लूरल है, तो वर्ब भी हम कैसे लगा देंगे, यहाँ पे प्लूरल लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लर्न। तो ऑल द स्टूडेंट्स इन आर कॉलेज लर्न, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लर्न यूज करेंगे। यानी वर्ब में एस हटा लेते हैं तो प्लूरल बनता है, और अगर एस लगा देते हैं तो सिंगुलर बनता है, ये आपको ज्ञात होगा। उसका 13 नंबर का क्वेश्चन है
द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डॉट डॉट नॉट गुड। वही हुआ सेम जैसे यहाँ पे हुआ द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। तो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज यानी किसी बॉक्स में कई सारे मैंगो रखे हुए हैं, एक बॉक्स था, 2 3 4 5 यानी कम से कम 10 बॉक्सेस थे, अब सभी में आम रखे हैं। और तो यहाँ पे बताया जा रहा है द क्वालिटी ऑफ यानी सभी आमों की जो क्वालिटी है वो कैसी है, तो नॉट गुड यानी सबका वो बता रहा है, तो वो सिंगुलर में कहीं कहीं काउंट कर रहा है। तो सभी जो आमों की जो क्वालिटी है वो क्या है, गुड नहीं है, अच्छी नहीं है। तो हम इसे क्या मानेंगे, तो इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। तो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड यहाँ पे हम यूज करेंगे। उसके बाद आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है ईच ऑफ दीज मिनरल्स। ईच का यूज हमने बताया था, ईच का यूज जब होगा उसके बाद प्लस में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ होगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है ईच ऑफ दीज मिनरल्स। मिनरल्स मतलब विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, कई सारे मिनरल्स थे उसमें। तो ईच यानी प्रत्येक जो है, ईच ऑफ दीज मिनरल्स डॉट डॉट फाउंड इन इंडिया। यानी ईच सब में से जो प्रत्येक विटामिन हैं, प्रत्येक जो मिनरल्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। प्रत्येक की बात हो रही है, एक एक की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे हम। तो ईच ऑफ दीज मिनरल्स इज क्या आएगा यहाँ पे, इज फाउंड इन इंडिया। उसके बाद आगे 15 नंबर का क्वेश्चन है कि आयरन एज वेल एज कोल। ये क्वेश्चन आपका ये कराया मैंने, ये रहा। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया 15वें नंबर पे। तो आयरन एज वेल एज कोल यानी एज वेल एज के पहले आने वाले नाउन को हम सब्जेक्ट मानेंगे। आयरन लोहे की बात हो रही है, तो आयरन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आयरन एज वेल एज कोल इज फाउंड इन इंडिया यानी कहाँ पे, इंडिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका यूज यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि नो न्यूज़ यानी कोई भी न्यूज़ नहीं है। नो न्यूज़ डॉट डॉट गुड न्यूज़। कोई भी न्यूज़ सही न्यूज़ नहीं है, तो कोई भी न्यूज़ नहीं आ गया। कोई भी न्यूज़ जो है सही न्यूज़ नहीं है। तो मैंने तभी क्या बताया, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम मानेंगे उसे सिंगुलर ही मानेंगे, प्लूरल मान ही नहीं सकते हैं। तो सिंगुलर हम मान सकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, और प्लूरल बना ही नहीं सकते, सिंगुलर ही मानेंगे। तो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़ यानी कोई भी न्यूज़ जो है अच्छी न्यूज़ नहीं है। उसके बाद आगे आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है कि द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट। यहाँ पे क्या था, ड्रामेटिस्ट, यहाँ थोड़ा रॉन्ग लिख गया है, तो चलो आप देख लेना, DRA होगा, DRAMATIST होगा। तो द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डॉट डॉट डेड यानी ग्रेट मतलब महान कोई कवि था और कोई नाटककार था, वो क्या हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। तो मैंने एक रूल पढ़ाया था आपको आर्टिकल्स का, अगर दो नाउन जो हैं आपस में एंड के थ्रू अगर जुड़े हुए हैं और किसी एक के पहले अगर आर्टिकल का यूज़ हुआ तो उसे हम क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। यानी यहाँ पे द ग्रेट पोएट तो यूज़ हुआ है, लेकिन द ड्रामेटिस्ट के आगे यूज़ नहीं हुआ है। यानी वो मैंने गलत कह दिया कि अगर कोई दो नाउन है वो एंड के थ्रू कनेक्ट हुए हैं और किसी एक के पहले अगर दा का यूज़ हुआ है, तब हम उसे सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करते हैं, दोनों को मिला के। यानी कहने की बात है कि अगर पोएट या ड्रामेटिस्ट दोनों में से कोई एक मरा है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट, तब यानी बात होती अलग अलग, दो लोग मरे हैं, एक कवि मरा हुआ है, एक नाटककार मरा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, यानी पोएट या ड्रामेटिस्ट में से कोई एक मरा हुआ है, तो बात हम सिंगुलर की कर रहे हैं यहाँ पे। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज डेड, ऐसा मान सकते हो आप। अगर दो नाउन एंड से कनेक्ट हुए हो तो उसके अगर पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर दोनों नाउन्स के आगे अगर आर्टिकल का यूज़ हुआ हो तब हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है कि द ओरेटर एंड स्टेट्समैन क्या है। तो द ओरेटर एंड स्टेट्समैन, ओरेटर मतलब क्या होता है आपका प्रवक्ता, प्रोफेसर कह सकते हो, जो मतलब वो कहीं बाँचता हो किसी चीज़ को। प्रोफेसर जो बाँचते हैं ना, संस्कृत बाँचते हैं, ओरेटर कह सकते हो उन्हें, व्याख्याता मतलब जो एक्सप्लेनर होते हैं, एक्सप्लेन करने वाले होते हैं। तो द ओरेटर एंड स्टेट्समैन डॉट डॉट डेड, यहाँ भी वही बात हो रही है कि द आर्टिकल ओरेटर के आगे यूज़ हुआ है, तो यानी ओरेटर या जो प्रवक्ता हैं वो मर गए, या तो फिर स्टेट्समैन, इन दोनों में से कोई एक मरा हुआ है, तो बात यहाँ पे सिंगुलर हो रही है। तो द ओरेटर एंड स्टेट्समैन इज डेड,
इज डेड। उसके बाद आपका 19th नंबर का क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द फिल्म्स। यहाँ पे ये चीज़ें आपका दोबारा यहाँ पे यूज हो गई हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे 19th नंबर क्वेश्चन पे रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ आया, तो मैंने क्या कहा था, अगर नाइदर ऑफ आता है तो नाइदर ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा या तो प्लूरल प्रोनाउन होगा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज हुआ है। तो नाइदर ऑफ द फिल्म्स, तो नाइदर ऑफ द फिल्म्स हमने क्या बताया था, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज ही करेंगे हम। यहाँ पे उनमें से कोई भी फिल्म अच्छी नहीं थी, कोई भी फिल्म अच्छी नहीं थी, यानी कि बात सिंगुलर की जा रही है। कोई भी मैंने कहा 20 बार मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई नहीं की बात हो रही है, कुछ नहीं की बात हो रही है, तो हम उसे सिंगुलर काउंट करेंगे, क्योंकि प्लूरल काउंट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाइदर ऑफ द फिल्म्स वॉज गुड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स। ये मैंने क्या कहा था अभी, ये सेंटेंस आपका रिपीट हुआ है, एज वेल एज वाला। ये रहा एज वेल एज, और आपका कहाँ गया, ये रहा एज वेल एज, यहाँ पे आगे विथ। तो एज वेल एज आए, विथ आए, अलोंग विथ आए। तीनों का रूल यही कहता है, तीनों का रूल सेम कहता है कि अपने से पहले आने वाले नाउन के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स, तो विद आया यहाँ पे, इसके पहले आपका क्या यूज़ हुआ है, तो सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ है द किंग। तो द किंग के हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे। तो द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स वॉज प्रेजेंट देयर, यानी प्रेजेंट देयर, वहाँ पे प्रेजेंट थे। यहाँ पे ये मत देखना कि यहाँ पे इसके हिसाब से हम वो लगा दें, क्या वर्ब लगा दें। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि विद जो है प्रीपोजिशन का काम करता है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है। उससे पहले जो आता है वो ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ द किंग के हिसाब से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वॉज। उसके बाद आगे 21 नंबर का क्वेश्चन है कि एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डॉट डॉट वाउंडेड, यानी प्रत्येक आदमी, औरत और बच्चा, उस गांव के बच्चे क्या हैं, घायल हैं, वाउंडेड हैं, वो घायल मतलब घायल अवस्था में हैं। तो एवरी लग गया है, तो एवरी की बात यही हुआ यहाँ पे ईच, यानी गांव में जो मतलब जितने बच्चे थे, जितनी महिलाएं थे, जितनी आदमी थे, उनमें से प्रत्येक क्या है, घायल हो चुके हैं। प्रत्येक, हर एक की बात हो रही है, तो प्रत्येक घायल हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, वॉज ही लगाएंगे हम। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर इसमें तो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, कुछ भी मैंने की, मैं इतनी देर से इतनी मेहनत की मैंने, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और जिनको आ रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मुझे क्लियर हो रहा है आपकी जो बातें आप बता रहे हो। सो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है कि राइस एंड करी, फिर आ गया पेयर नाउन। ये मैंने कराया भी था क्वेश्चन, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था। तो राइस एंड करी, राइस एंड करी की बात हो रही है। तो राइस एंड करी आपका ये पेयर नाउन में आते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेयर नाउन। पेयर नाउन में आते हैं। तो पेयर नाउन में जब कोई भी नाउन यूज़ होता है तब उसे हम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो राइस एंड करी इज़ हिज फेवरेट फूड। उसके बाद आपका 23 यानी 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, कि ही यानी वह है, वन ऑफ द, एक ऑफ द ग्रेटेस्ट, उन महान नेताओं में से वह एक नेता है, वह एक नेता है उन महान नेताओं में से। ही इज़ वन ऑफ, यहाँ पे बात हो रही है वन, ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। इसके हिसाब से हम वर्ब नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे। यहाँ पे वन के हिसाब से देखेंगे तो ही इज़ वन, वह है उन सभी लीडर्स में से एक। तो एक की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज। तो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट हैज एवर लिव्ड। उसके बाद आगे आपका यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है कि आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये रूल भी मैंने आपको कराया था कि आ नंबर ऑफ आपका जब वो रहता है तो हम वर्ब प्लूरल यूज करते हैं, और अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ रहता है तो वर्ब हम सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है आ नंबर ऑफ, तो ये अनिश्चित बता रहा है, निश्चितता को बता रहा है, नहीं वेरी कर सकता है। तो आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर आपका वर्कआउट कॉपिंग, यानी नकल करते हुए पकड़े गए। कुछ बच्चे जो हैं वो नकल करते हुए
पकड़े गए, इस सेंटेंस का ये भाव होगा उसका। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि द बॉय एंड द गर्ल, यानी द बॉय एंड द गर्ल, यहाँ भी एंड के थ्रू दो नाउन को कनेक्ट किया गया है और दोनों के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। तो आर्टिकल द इसके पहले आया, इसके पहले आया, तो यानी दोनों नाउन्स अलग अलग बातें की जा रही हैं कि द बॉय एंड द गर्ल डॉट डॉट टू द सेम कॉलेज, यानी लड़का और लड़की वो भी सेम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यानी जाते हैं। तो द बॉय एंड द गर्ल, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, तो प्लूरल वर्ब आपकी कौन सी है, तो गो। तो द बॉय एंड द गर्ल गो टू द सेम कॉलेज। तो यहाँ पे आज का जो है टोटल हमने 25 क्वेश्चन कवर किए, 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, यानी सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए। अब कल की जो है वीडियो में हम इससे आगे भी कवर करेंगे, यानी अभी तो रूल ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे, यानी इसके कम से कम 100 या 120 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे, तब ये चैप्टर पूरा हम समझ लो पूरा कवर कर पाएंगे, ये कंठस्थ कर पाएंगे। धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे आपको समझता आता चला जाएगा। यानी जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है उसके हिसाब से ये जो आपका चैप्टर है या जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये प्लीज़ आप देखना, पूरा वीडियो देखना, और कहीं भी कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे बताइएगा कि आपने वहाँ उस क्वेश्चंस में थोड़ी सी गड़बड़ी से बताया था, आप दोबारा से रिपीट कर देंगे किसी अदर वीडियो में तो मैं कर दूँगा आपके लिए। तो यहाँ पे आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो जय हिंद एंड जय भारत।